हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा इसका हेडिंग क्या था, वेरीफाई कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो बेटा, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का क्या फार्मूला होता है, x प्लस वाई एंड y प्लस एक्स जो है, इसका हम एक और फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी या b प्लस ए। यानी कि मान लो अगर हम ये है, इसका ये मान लो हमारा x है, ठीक है, ये हमारा y है, तो इसको और इसको जो हम प्लस करेंगे तो हमारा मतलब जो आंसर आएगा वो, अगर हमने 3/4 को हम x की जगह ले आएंगे और 5/8 को हम y की जगह ले आएंगे, तो हम जब इसको ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर जो है सेम आएगा, यानी कि इक्वल आएगा। ठीक है, वो मतलब होता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का। यानी कि a प्लस बी या b प्लस ए को हम जब ऐड करते हैं तो सेम हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, या x प्लस वाई या y प्लस एक्स जो है उसको हम x अलग अलग तरीके से अगर ऐड करते हैं सेम को, जैसे कि मान लो 5+2, ठीक है, 5+2 7 हो गया ना, तो इसी तरह मतलब कि 2+5 कितना हुआ, 7 हो गया। ठीक है, डिजिट को चाहे इधर रखो, इस डिजिट को इधर रखो, तो हमारा ये सेम आंसर आना चाहिए। तो इसको हमने वेरीफाई करना है। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, कई बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं कि जैसे लिखा है ना वेरीफाई, वेरीफाई कर सुनते ही या पढ़ते ही आपने क्वेश्चन में आपने एक चीज़ दिमाग में आ जानी है कि LHS और RHS आपका यूज़ करना है आपने। सॉरी, मैं आपका टाइम ले रही हूँ कि मैं आपको ज़्यादा देर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि देखो मैथ ऐसी चीज़ है कि इसको हम अच्छी तरह अगर समझेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये जो है हमें आएगा। ये नहीं कि हमने जो है जल्दी 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 समझा देना है और फिर आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहो कि ये क्या समझाया था, क्या बताया था। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर ज़रूरत पड़े तो चलो रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो है जब भी वेरीफाई वर्ड यूज़ आता है तो आपने एक LHS और RHS का मतलब कि जो है दिमाग में लाना है कि हमने इसके दो साइडों में हमने कैलकुलेशन करनी है, और बीच में अगर डिवाइडर जो है लाइन बना देंगे तो ये बहुत ही अच्छी है। तो उसके आपने क्या करना है कि ये आपका सम है। ठीक है, तो ये है LHS और ये है RHS, आपको पता है ना इसकी फुल फॉर्म जो है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा, अब हमने x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है ना, और y प्लस एक्स का या a प्लस बी या b प्लस ए का जो फार्मूला है, वो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है, इसके ऊपर कहीं नहीं लिखना है, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से हम जब जाएंगे ना तो हमारा जो क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन हम करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा सॉल्यूशन है कि -5/8 एंड 3/4। अब देखिए कईयों में हमने प्लस लगाया होता है। देखिए जब हमने फर्स्ट का सम किए थे तो उसमें था प्लस, यानी कि जैसे मान लो -5/8 है प्लस 3/4। तो कई सोचते कि भाई ये एंड लगा है तो क्या लगाना है, बीच में साइन क्या लगाना है। तो बेटा ये देखो, ये क्या है, एडिशन है ना, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, एडिशन लगाना है। अगर एंड आया तब भी हमने इसमें जो है एडिशन लगाना है। पहले आप ये जनरल रूल को आप समझ लीजिए सम सॉल्व करने से पहले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एक्स है ना, वो हमारा ये देखिए, ये है 5/8 और जो y है वो है 3/4। सेम इसी तरह हमारा ये जो y है वो क्या है, 3/4, और x क्या है हमारा -5/8। हम इसको इसी तरीके से रखेंगे। देखिए हमने ये फार्मूला लिखा था ना, तो फार्मूले के हिसाब से हमने इसको इस तरह से उतारना है। ठीक है, तो x क्या है हमारा -5/8, y क्या है हमारा 3/4। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ये प्लस हमने यहाँ लगा दिया 3/4 यहाँ पर। हाँ, एक बात हो रही, आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो। ठीक है, ये ब्रैकेट में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब फार्मूला वगैरह पूछना होता है ना, कहीं ब्रैकेट में भी रख के बता सकते हैं। नहीं, आपने ब्रैकेट में रखना नहीं रखो, लेकिन हमारा एक बात है कि हमें यहाँ पे ब्रैकेट रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्लस है, ये माइनस की
टर्म है तो क्या है, ये दो जो साइन हैं इकट्ठे नहीं लगा सकते। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मैंने आपको बताने के लिए खाली रखा था जगह कि जो है आपको खाली बता दूँ, ठीक है, इसलिए मैंने ये खाली रखी थी। ओके, तो जैसा कि हमने यहाँ पे राइट कर दिया है 5/8 + 3/4 और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, जैसे कि आपने इसकी डिटेल हमने पहले यहाँ पे लिखी है ना, ऐसे ही इसकी डिटेल हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले हमने इसको सॉल्व करना है, इस साइड को सॉल्व करना है, लेफ़्ट साइड को, उसके बाद हमने राइट साइड को सॉल्व करना है। अच्छा, अब हमने देखना है कि डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो वही फार्मूला है जैसे कि मैंने पिछले सम में आपको समझाया था कि जो है अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। चलिए एलसीएम निकालते हैं 4 और 8 का, चाहे 8 आप यहाँ लिख दो या 4 यहाँ पे लिख दो, कोई बात नहीं है। अब देखो ये इवन नंबर में है, ठीक है, ये जो डिजिट है वो इवन नंबर में है कि नहीं है। अगर इवन नंबर में है तो किससे घटेगी, 2 से घटेगी, ठीक है, 2 का टेबल से हम करेंगे। तो 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब ये दोनों फिर इवन नंबर है तो क्या करेंगे, 2 2 आर 4, 2 1 ना 2, तो हमारा क्या एलसीएम आया, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, तो ये आपका बन गया 8 एलसीएम। अच्छा देखिए, आपके लिए बहुत ईजी ट्रिक है कि जैसे ही आपका एलसीएम आता है तो उसको आप एक लंबी लॉन्ग सी लाइन ड्रॉ कीजिए थोड़ी सी, फिर उसके नीचे पहले सबसे पहले आपने 8 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो न्यूमरेटर है ना उसको उतारना है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ देना है कि -5 यहाँ राइट करना है, 3 को अपने यहाँ राइट करना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए हमने जो डेनोमिनेटर है ना हमारे, तो इसको जो है हमने इस पर चलाना है कि किस नंबर पे ये हमारा टेबल आएगा, यानी कि 8 के टेबल में किस नंबर पर 8 आएगा। तो 8 1 ना 8, तो जिस नंबर पे आएगा उसको हमने यहाँ राइट कर देना है, ठीक है। तो 8 1 ना 8, अब इसको करिए तो 4 2 आर 8, तो इसका भी कई जो है क्रॉस हम ये जो है ऊपर नीचे कर देते हैं, जैसे कि 8 1 ना 8, ठीक है, 5 1 ना 5, तो मतलब कि ऐसे ऐसे कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। तो 8 1 ना 8, 4 2 आर 8, देखिए आ गया ना। अब क्या करेंगे हम इसको, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 1 5, ये प्लस का साइन इधर आ गया, 3 2 आर 6, ओके। अब हमने क्या करना है, ये टर्म देखनी है, 5 जो है माइनस की टर्म है और कम है डिजिट, और ये क्या है 6 जो है पॉजिटिव की टर्म है, प्लस की टर्म है, और ये है ज़्यादा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मान लो -5 है, जैसे आपका बर्थडे है, ठीक है, तो बर्थडे में मतलब कि 5 कैप हैं और बच्चे हैं 6, तो आप पापा को बोलोगे अरे पापा ये क्या हो गया, ये तो 5 जो है मतलब कि कम है और लेके आओ। तो पापा क्या करते हैं, 6 ले आते हैं, तो फिर क्या होता है, 6 ले आते हैं ना, तो क्या होता है, अरे पापा आपने क्या किया, ये तो एक ज़्यादा लेके आ गए आप, 5 तो पूरी हो गई, क्वांटिटी पूरी हो गई ना, तो आप क्या, आपने तो 1 ज़्यादा ले आए, तो 1 क्या हमें हमारा क्या हो गया, हमारा स्टोर हो गया, यानी कि 1 जो है पॉजिटिव हमारा आंसर हो गया। अगर मान लो ये टर्म ज़्यादा होती है कम होती तो फिर हमें होल लाना पड़ता, ठीक है। तो क्या आंसर आया इसका, 1/8। चलिए अब ये वाली साइड करते हैं। ये वाली साइड में आपने देखा कि मैंने कहा था ना डिटेल यहाँ पे उतार लेते, तो हमने यहाँ डिटेल उतारी हुई है, तो हमने इसका भी एलसीएम लिया है 4 और 8 का, तो हमारा एलसीएम क्या आया है, 8 आया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने सेम वैसे ही करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके नीचे सबसे पहले आपने 8 राइट करना है, फिर उसके बाद ये जो न्यूमरेटर है इसको यहाँ उतारना है, फिर ये देखो जो प्लस है और अंदर की टर्म माइनस है, तो हमने अंदर की टर्म लेनी है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म लेनी है, प्लस वाली नहीं लेनी है, ठीक है, मैंने आपको समझाया था ना। तो यहाँ पे करो -5 राइट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है 4 जो है डेनोमिनेटर, इसका टेबल चलाना है इस पर जो हमारा एलसीएम आया था, तो 4
का टेबल रीड करो, कितने पर 8 आता है, 4 1 4, 4 2 8। तो 2 कहाँ लिखना है हमने, यहाँ पे लिखना है, इसके सिर के ऊपर लिख दो चाहे, ठीक है। अच्छा, अब ये 8 है तो करना है 8 का टेबल 8 पे चलाओ, तो 8 1 8, ठीक है। तो अब ये देखिए ये क्या हुआ, 3 2 6, माइनस लगा यहाँ पर 5 1 5, तो 6 में से 5 गए, कितने बचे, ये हमारे बचे हैं 1/8, ठीक है। तो 1/8 हमारा बचा है, 1/8, और ये 1/8 दोनों क्या है, LHS और RHS क्या हुए हमारे, इक्वल हुए। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। तो आपने वेरीफाइड जरूर लिखना है, वेरीफाइड लिख के LHS और जो है RHS आपका इक्वल है। इन केस अगर यहाँ पे आपका ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो समझो आपके ये सम में कहीं ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सम, सेकंड का जो है हमारा सेकंड पार्ट, वो सम करते हैं -2/5 एंड -3/15, ठीक है। इसको उसी तरह से राइट करना है, देखो ये टैकल में ही राइट करना है कि ये लिख देना है आपने LHS, यहाँ RHS लिख देना है, यहाँ पे उसका फार्मूला लिख देना है x + y, y + x। आफ्टर दिस x की जगह हमने -2/5 राइट कर देना है, प्लस का प्लस कर देना है, y की जगह हमने -3/15 कर देना। इसको हमने क्यों लिया ब्रैकेट में, क्योंकि ये दो साइन हैं, दो साइन इकट्ठे नहीं राइट करते हैं, ठीक है, नहीं लेकर आते हैं आपस में, फिर झगड़ा कर लेते हैं डिशुम डिशुम, ओके। तो जैसे हमने इधर डिटेल बनाई है ऐसे हमने इधर डिटेल बनानी है। अब ये y क्या है हमारा, इधर y कौन था हमारा, ये था, अब ये जो है अब इधर आ गया, ठीक है, y इधर आ गया, प्लस जो है हमने यहाँ राइट कर दिया, x जो है इधर आ गया। अब कहते हैं चलो आप दोनों जो है हम दोनों यहाँ पे मिलके चलो प्लस हुए थे ना, हमारा जो आंसर आया था, ठीक है, देखते हैं। अब मैं इधर आ जाता हूँ, तुम इधर चल जाओ, ठीक है, हम देखते हैं फिर से आंसर हमारा सेम आता है कि नहीं आता है, चलो देखते हैं। लेकिन देखने से पहले क्या करना है, हमने इसका LCM निकालना है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो क्या करना है, इसका LCM निकाला हमने, चलो जी LCM निकाला, ये लिखा 5, यहाँ पे लिख दिया 15। तो हमने देखो दोनों 5 से जो है के टेबल में आ सकते हैं, लेकिन हमने इस 5 से कम लेनी है 3। अब देखो दोनों क्या है, इवन नंबर नहीं है, तो 2 का तो बेचारे का नामो निशान नहीं है, यहाँ पे 2 तो है ही नहीं है। तो क्या करना है, 2 के बाद जो है 3, उससे काट के देखते हैं 3 से 5 कटता है, नहीं कटता है, तो चलो जी नीचे आ जाओ। 3 से ये 15 कटता है, बिल्कुल कटता है, तो 3 5 15। तो अब क्या करना है, ये 3 से 5 दोनों 5 कटेगा, नहीं कटेगा ये, तो 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 5 कहेगा अब मेरी टर्न है, क्योंकि 4 के टेबल में तो आते ही नहीं है ये, ठीक है। तो 5 लेंगे, तो 5 1 5, 5 1 5, उसके बाद हमने ये लिया 3 × 5, यानी कि 3 × 5, 3 × 5 क्या हो गया, ये हो गया 15। तो हमारा LCM क्या आया, बोलो बोलो बोलो, ये आ गया 15 आ गया। चलो जी फिर से वही लाइन ड्रॉ करो और 15 राइट करो यहाँ पे, फिर ये न्यूमरेटर जो है यहाँ उतारो, ये वाला -3 जो है मैंने आपको बताया था ना, प्लस की अगर साइन इधर है और इधर माइनस का है, तो हमने माइनस की टर्म ब्रैकेट के अंदर वाली लेनी होती है। तो हमने माइनस यहाँ किया, 3 यहाँ पे किया। चलो जी हम अब करते हैं, अब डिनोमिनेटर जो है इसको करेंगे इससे, ठीक है। अब करेंगे 5 का टेबल रीड करेंगे, कितने पर 15 आता है, 5 3 15, और 15 के टेबल में कितने नंबर पर 15 आता है, 15 1 15। तो इसको हम यहाँ राइट कर देंगे, ठीक है। हमने देखो इधर भी डिटेल बनाई थी ना सेम। अब हमने ये राइट किया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, -6 आया, और 3 को 1 से किया तो 3 1 3 आया, ठीक है। अब ये -6 है और ये -3 है, अरे ये कम है, 6 कम है और 3 भी कम है, तो कितने कम हैं, -9/15 आ गया, तो कितने कम है ये, -9, ये 9 कम है। ओहो, अब क्या करें, अब चलो अब हम ये वाली टर्म को जो है सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमने डिटेल यहाँ पे उतारी थी ताकि हमारा जो वो है सॉल्यूशन है वो आराम से हम कर सकें।
अब इन दोनों का एलसीएम भी क्या है 15 है, तो सेम प्रोसीजर है। ये न्यूमरेटर को यहाँ लेके आओ, ये -2 को हम यहाँ लेके आएंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को हमने यहाँ लाना है। ये प्लस तो इसको भगा दो, ठीक है। चलो 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 भागो यहाँ से। उसके बाद हमने ये 15 यहाँ राइट किया था ना, तो अब 15 का टेबल हमने रीड करना है। कितने नंबर 15 आता है? 15 1 15 और 5 3 और 15, ठीक है। उसके बाद क्या करना, 3 1 3 माइनस हमने यहाँ लगा दिया, 2 3 और 6 माइनस हमने यहाँ लगा दिया, 15 जो है एलसीएम हमने यहाँ लगा दिया। तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ गई भाई, ये भी कम है, ये भी कम है। कितने कम है बोलो? तो ये है -9 कम है, ठीक है। -9/15। अब इधर भी -9/15 आ गया, इधर भी -9/15 आ गया। तो हमारा जो है LHS और RHS क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया, तो इक्वल टू है। चलिए अब करते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में है -7/10 एंड 8/15। तो सेम प्रोसीजर है, हमने LHS जो है यहाँ पे राइट करना है, RHS यहाँ राइट करना है, फिर लिखना है इसका फॉर्मूला x + y y + x, या आप ये भी लिख सकते हो a + b या b + a, ठीक है। उसके बाद फिर वही आ जाता है कि भाई ये दोनों डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनका एलसीएम निकालते हैं। 10 और 15 का हमारा एलसीएम, ये देखिए 2 5 और 10। अब देखो ये क्या है, ये दोनों में से एक भी इवन है, तब भी जो है हमारा 2 का टेबल यहाँ पे आएगा। तो 2 5 और 10, और ये 15 पे नहीं चलेगा, तो इसको ऐसे का ऐसे नीचे उतार लेंगे। आ जाओ भाई नीचे आ जाओ आप, ठीक है। अब देखना है कि 3 पर क्या इन दोनों में से कोई चलेगा, ये चलेगा भाई, ये तो चलेगा नहीं, तो 3 का टेबल इस पर नहीं चलेगा, इसको उतार दो ऐसे वैसे। भाई मैंने इन तेरे से बात करी, तुम नीचे जा, ठीक है। अब भाई इसकी अगर 3 5 और 15, तो 15 आ गया। अब क्या करना है, अब ये दोनों जो है 4 से तो कटेंगे नहीं, तो हम क्या लेके आएंगे 5, तो 5 से दोनों कट जाएंगे। 5 1 5 5 1 5, तो क्या हमारा एलसीएम आया 2 2 × 2 × 5, तो क्या एलसीएम आया 2 × 3 × 5, तो 2 × 3 कितना हो गया 6 6 5 और 30, तो क्या एलसीएम आया हमारा 30। अब देखिए हमारा 30 एलसीएम आया था ना, तो हमने सेम ऐसे करना है कि ये न्यूमरेटर जो है हमने यहाँ उतार देने हैं -7, और ये 8 हमने यहाँ उतारा, यहाँ पे प्लस के साइन लगे, तो प्लस जो है साइन हमने यहाँ पे उतार दिया। अब क्या करना है, ये 10 का टेबल हमने रीड करना है 30 पर। तो 10 का टेबल हम रीड करते हुए कितने नंबर पर 30 आता है, 10 3 और 30, और 15 का टेबल करेंगे 30 पर, तो 15 2 और 30। उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, -7 3 और -21, प्लस का प्लस 8 2 और 16, ठीक है। अब ये आ गया -21 आ गया, +16 आ गया। तो अब ये टर्म देखिए, माइनस की टर्म ज़्यादा है और ये पॉजिटिव की टर्म कम है, ठीक है। तो 16 को हम इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि मान लो कोई गेम चल रहा है, ठीक है, उसमें 21 प्लेयर्स कम है, मान लो, ठीक है। वैसे तो उतने नहीं 21 इसका है, तो इतने 21 जो है कम है, तो आगे 16 आगे ना। अभी और कितने चाहिए भाई, और कितने चाहिए, अभी तो 5 और चाहिए, तो ये माइनस में आ गया ना, तो -5/30। अब हम ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, हमने एलसीएम इसका निकाला था, तो 30 इसका एलसीएम आया, तो हमने न्यूमरेटर को यहाँ उतारा, देखिए यहाँ उतार दिया ना, तो ये प्लस की साइन है, और ये अंदर की टर्म जो है वो हमने यहाँ पे राइट करनी होती है, लेनी होती है। तो अब क्या करेंगे, 8 का जो 15 है, 15 का टेबल हम 30 पे चलाएंगे, कितने नंबर पे आएगा, 15 2 और 30, 10 3 और 30। उसके बाद जो है इसको जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 और 16, -7 3 और 21। तो अब देखिए ये पॉजिटिव की टर्म है, ठीक है, क्या है, ये पॉजिटिव की टर्म है और कम है, और ये है ज़्यादा, यानी कि माइनस की टर्म है लेकिन ये है ज़्यादा। मतलब ये ध्यान रखा करो कि अगर पॉजिटिव कम है और उसमें माइनस करते हुए ज़्यादा की डिजिट है, आप सोचते हो कि ये तो ज़्यादा, ये तो उसमें से कम कर देंगे, नहीं। तो क्या करेंगे हम, ये जो पॉजिटिव की टर्म है ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारा
माइनस में ही आएगा, क्योंकि 21 कम है ना, हमने 16 लगा रहे हैं उसमें, जैसे हमने यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे इसका माइनस में आंसर आया, तो -5/30 -5/30। तो क्या वेरीफाई हुआ? LHS इक्वल टू RHS। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सेकंड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये है -11/14 एंड 7/21। तो इसको भी ऐसे करना है, LHS यहाँ राइट करना, RHS यहाँ राइट करना है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाना है x + y, y + x, या a + b या b + a। अब हम यहाँ देखेंगे ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने इनका एलसीएम निकाला। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए, ये 14 है, ये 21 है। तो इन दोनों में से देखो ये इवन है, तब भी जो है हमारा 2 से हम इसको 2 के टेबल से काटेंगे, ठीक है। तो 2 7 और 14 और 2 के टेबल में 21 नहीं आएगा, तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर ले आएंगे। फिर उसके बाद ये देखना, ये 7 और 7 से तो दोनों ही कट सकते हैं, लेकिन नहीं, 7 से कम नंबर का ट्राई करेंगे हम पहले। तो 7 से पहले 6 आता है, 6 से भी नहीं कटेगा। 5 नहीं, 4 नहीं, 3 से 7 नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे इसका ऐसे ले आएंगे। तो 3 7 are 21, तो 3 जो है 21 कटेगा, ठीक है। 3 7 are 21, तो 7 1 are 7, 7 1 are 7। तो एलसीएम हमारा क्या है? 2 3 are 6, 6 7 are 42। उसके बाद हमने क्या करना है आपको पता ही, मेरे स्टूडेंट अब होशियार होते जा रहे हैं, इसके फार्मूला देख देख के, सम कर करके, है ना, हो रहे हैं ना होशियार। तो मुझे कमेंट करके बताना समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका वही लाइन ड्रॉ की, हमने 42 एलसीएम राइट किया यहाँ पे। ये न्यूमरेटर यहाँ उतारा, 17 ये न्यूमरेटर यहाँ उतारा। उसके बाद हमने प्लस किया, थोड़ा सा ना इसको गैप रखना चाहिए, थोड़ा सा गैप रखना। अब हमने सेम प्रोसेस करना है, 14 का टेबल हमने चलाना है, फिर 42 पर कितने नंबर पर 42 आता है भाई? 14 3 आर 42, 14 3 आर 42, और ये 21 2 आर 42, ठीक है। हमने इधर इसकी भी डिटेल बनाई हुई है, ठीक है। ये ज़रूर बनानी है आपने, ये सारा काम करके ना इन दोनों को बराबर बराबर यहाँ पे एक तरह से डिटेल बना देनी, फिर हमारा ये ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है 11 -11 × 3 -33 प्लस का प्लस 17 2 आर 34, और ये एलसीएम हमने यहाँ राइट कर दिया। अच्छा, अब जो है इन दोनों को हमने प्लस करना है। क्या प्लस करना है? देखिए ये है -33 और ये है 34। तो अब ये कम टर्म है और ये है ज़्यादा, तो हमारा किस में आंसर आएगा? हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा। यानी कि -33 में प्लस किया 34, तो हमारा आंसर आ गया 1। अगर ऐसे नहीं होता तो आप क्या किया करो कि 34 में से 33 माइनस करके देख लो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस साइड पे चलते हैं। तो इस साइड पे भी देखिए हमने ऐसे ये डिटेल बनाई है, हमने थोड़ा आगे पीछे कर दिया इसको। तो हमने यहाँ लिखा 42, जो एलसीएम हमारा आया था वो हमने 42 यहाँ लिखा, 17 को यहाँ लिखा, -11 को यहाँ लिखा, और ये अंदर जो है माइनस की टर्म है हमने यहाँ पे राइट की। उसके बाद हमने 21 का टेबल हमने 42 पे चलाना है। तो 21 2 आर 42, 14 3 आर 42। उसके बाद फिर से हमने ये मल्टीप्लिकेशन करना है, 17 2 आर 34 और 11 3 आर 33। तो अब ये देखिए 34 है और ये 33 है, बहुत ही ईजी माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 1/42। तो क्या हुआ, क्या वेरीफाई हो गया कि RHS जो है LHS के इक्वल टू है। अच्छा, ये है हमारा सेकंड का फिफ्थ पार्ट। -5 है और नीचे अभी कुछ नहीं है, एंड 2/3 है। तो LHS RHS हमने ऐड किया, x + y, y + x। इसको देखो मैंने ब्रैकेट में भी अब लेके दिखा दिया कि ब्रैकेट में भी हम किस तरह से इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे कुछ नहीं है और सामने हमारा रैशनल नंबर है, तो क्या करते हैं, क्या बेटा फॉर्मूला है कि यहाँ पे मतलब कि 1 हमने राइट करना है, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे ना, 1 हमने राइट करना है। कोई भी आप रैशनल नंबर का कोई फ्रैक्शन का सम करोगे ना, उसमें ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट होती है, इधर होती है या इधर होती है, हमने यहाँ नीचे 1 लिख देना होता है, ऊपर नहीं लिखना, 1 नीचे करना है।
अच्छा, अब हमने ये x है, x के नीचे हमने क्या लिखा, ये -5/1 प्लस का प्लस, y में क्या लिखेंगे 2/3। नेक्स्ट इसी तरह हमने यहाँ पे डिटेल बनानी है, जैसे y है हमारा क्या है, y हमारा है 3, 2/3, तो 2/3 प्लस का प्लस। अब ये देखो ये -5 है और ये 1 है, ये तो कहता है मैंने इसके साथ नहीं लगना, मैंने तो यहाँ पे जाना है, मैंने अंदर ही बैठे रहना, मैंने इसकी बाहर नहीं निकलना। तो इसको हम अंदर बैठा देते हैं, चलो चलो बैठ जाओ कोई बात नहीं। फिर इसका भी ब्रैकेट बंद कर देते हैं, करना करो नहीं करना ना करो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब इनका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन देखो अब इनका एलसीएम तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये 3 है, ये प्राइम नंबर है और ये 1 है बेचारा, तो किससे काटेंगे, क्या करेंगे। तो 3 जब मैंने आपको समझाया था ना, जिसका एलसीएम नहीं निकलता है या कोई प्राइम नंबर आ जाते हैं तो क्या करते हैं हम उनको मतलब कि उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 3 हमारा जो है इसका एलसीएम निकला है, यानी कि डिनोमिनेटर है। तो अब क्या करेंगे कि -5 को यहाँ राइट किया, 2 को यहाँ राइट किया, तो सेम प्रोसीजर है कि 1 3 3 3 1 3, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर से ही टेबल चलाना है इस पर, ठीक है। तो 3 आपका 1 3 3 3 1 3। नेक्स्ट आपका है, तो देखिए -5 × 3 15 हो गया, -15 प्लस का प्लस 2 1 2। तो ये देखिए ये माइनस की टर्म है और ये पॉजिटिव की टर्म है, यानी कि 15 कम है और 2 आ गए, तो कितने बच गए, कितने रह गए अभी, और कितने कम है, 13 कम है, ठीक है। इसको इस तरह से समझा करो, भाई बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि पॉजिटिव कैसा होता है, नेगेटिव कैसा होता है, क्या करें क्या ना करें। तो इसको इस तरह समझा करो कि ये कम है और ये जो है आ गए हैं, दो मिल गए हमें, तो 15 हमें चाहिए थे, 2 आ गए हैं, अभी तो हमें 13 कम है, ठीक है। चलिए अब यही साइड वाली करेंगे, हमने ये डिटेल यहाँ पे उतार दी थी ना, तो हम इसका 3 1 3 यहाँ पे भी ऐसे राइट करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये न्यूमरेटर को हमने यहाँ उतार दिया, प्लस का साइन गायब, अंदर की टर्म आ गई, ठीक है। तो ये 3 1 3 1 3 1 3 यार 3, ओके। नेक्स्ट है 2 1 2 माइनस का -5 3 यार 15 और 3 का 3। तो ये आपका आ गया 3। अब वही बात है, 2 ये पॉजिटिव 2 है, ये 15 है, ठीक है। पापा को कहा था कि 15 का कैप कम है, पापा लेको फिर से 2 लेकर आ गए, अब क्या करें, कितनी कम है, और ये तो 13 कम है अभी तक। तो क्या आंसर आएगा आपका, माइनस में आंसर आएगा, तो -13/3 है। तो भाई वेरीफाई हो गया कि LHS जो है वो RHS के इक्वल टू है, बराबर है, यानी कि ये भी आंसर और ये भी आंसर दोनों सेम है। अगर गड़बड़ हुई तो क्या हुआ, आपका ये जो सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं गड़बड़ है इसमें, ठीक है। ओके बेटा, आप सोच रहे हो कि मैम ने मतलब कि हमें एक एक सॉल्यूशन करवा रही है, एक एक सॉल्यूशन के पार्ट्स करवा रही हैं। तो बेटा मेरी बात सुनो, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप ज़्यादा देर तक मोबाइल के आगे बैठे रहो, ये आपकी हेल्प के लिए होता है, ठीक है। कई बार टीचर्स जो है स्कूल में जो है जल्दी जल्दी नहीं समझा पाती, तो आपकी हेल्प के लिए हम लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके उसको देखना है, ज़्यादा देर उसको नहीं देखना है, तो आइज़ ख़राब हो जाएगी। मैं इसलिए थोड़ी कम वीडियो बनाती हूँ और आपको समझ आ जाए इसलिए कम समय लेती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।